जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल। मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप का ये एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, इनके शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने ना सिर्फ एक मैसेज डिलीवर किया बल्कि एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी है हमास को। I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a देखिए, इस very पूरे इंटरव्यू में special आपने एक day, चीज़ बहुत ध्यान से maybe सुनी होगी, गौर की unprecedented होगी। in many ways. It is unprecedented. देखिए, इस पूरे इंटरव्यू में आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से गौर की होगी। वेरी इंपॉर्टेंटली, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग द हॉस्टेजेस कम होम। मतलब जो पूरा इंटरव्यू है उसका जो बेसिस बताया जा रहा है वो सिर्फ इतना है कि हमास को जो अल्टीमेटम दिया गया है, ताकि हॉस्टेजेस का जो एक्सचेंज चल रहा है उसमें सेफली हॉस्टेजेस अपने पेरेंट्स के पास, जिसमें यूथ है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, हर प्रकार के लोग हैं, वो वापस आ सके। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इसी से मिलता जुलता इसके इंटरव्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पर्टिकुलर जो ट्वीट आया है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद ट्रंप की इस गाज़ा प्लान को, वैसे तो देखा जाए 30 सितंबर को ऑलरेडी उन्होंने इस पर अपना एक फॉलोअप ट्वीट दिया था, और आज बिल्कुल प्राउडली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप के इस गाज़ा प्लान को प्रेस किया है, सपोर्ट किया है, और एग्री किया है कि हमास अगर हॉस्टेजेस को फ्री कर देता है तो ये ह्यूमैनिटेरियन का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। डिसिसिव प्रोग्रेस बताया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और इसी से रिलेटेड आज की पूरी आपकी टॉप स्टोरीज भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है: वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप एज अ पीस एफर्ट्स इन गाजा मेक डिसिसिव प्रोग्रेस. Indications of the release of hostages mark a significant step forward. India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace. यहाँ पर पीस मतलब इन बिटवीन द इसराइल एंड द फलस्तीन। अब सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड जो कहने का मतलब है, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर जो भारत स्टार्टिंग से, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट हो गया था उसे ख़त्म करने के लिए बोल रहा था, और भारत ने भी डिप्लोमेसी का सहारा लेने के लिए बोला था। बस बात यह है कि ट्रंप का जब ये प्रपोजल आया गाज़ा प्लान से रिलेटेड, इसे ना सिर्फ भारत, इवन पाकिस्तान ने भी अपना सपोर्ट किया है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने तो पाकिस्तान के इनक्रेडिबल भी कहा था। हमने जो लास्ट वीडियो में आपके लिए शेयर की थी पूरी चीज़ें। ट्रंप ऑन फ्राइडे इशूड एन अल्टीमेटम टू हमास टू एग्री टू अ गाज़ा पीस डील। अब देखिए, आज तो सैटरडे है, कल ऑलरेडी ट्रंप अल्टीमेटम दे चुके थे हमास को, और यहाँ पर याद रखिएगा वार्निंग ये दी थी: ऑल हेल लाइक नो वन हैज़ एवर सीन बिफोर। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की डेडलाइन मिस हो जाती है हमास के द्वारा, तो सीधे तौर पर यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑल हेल लाइक नो वन हैव और हैज़ एवर सीन बिफोर की धमकी दी थी। मतलब अब हमास अपने डेड एंड पर था, उसे ये माना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अब जो तबाही मचाता वो अमेरिका होता, ना कि इसराइल। इन अ फियरी पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल, ट्रंप डिक्लेयर्ड एन एग्रीमेंट मस्ट बी रीच्ड विथ हमास बाय संडे इवनिंग एट 6 PM। मतलब कल शाम को 6 बजे तक ये पूरा एग्रीमेंट हमास के पास पहुंच जाना चाहिए, एग्री हो जाना चाहिए। एवरी कंट्री हैज साइंड ऑन। इफ दिस लास्ट चांस एग्रीमेंट इज नॉट रीच, ऑल हेल लाइक नो वन हैज एवर सीन बिफोर विल ब्रेक आउट अगेंस्ट द हमास। देयर विल बी नो पीस इन द मिडिल ईस्ट ऑन वन वे और द अदर वे। मतलब देयर विल बी पीस इन द मिडिल ईस्ट वन वे और द अदर वे से यहाँ पर ट्रंप ने बोला है कि अगर हमास एग्री करता है तो इससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करता है तो उनके पास जो अदर वे है उसमें हमास को हेल लाइक सिचुएशन फेस करना पड़ेगा बाय द अमेरिकन्स। ऑल्सो ट्रंप urged the Palestinian to move out of conflict zone ahead of what he hinted could be intensified strikes if Hamas rejected the deal. अब बात करते हैं ये डील का पर्पस क्या है। जो गाजा पीस प्लान है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान को बताया है ताकि गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया जा सके। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा यहाँ पर जितने भी आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ है, सब ने इस प्लान को सपोर्ट किया है। इवन अगर देखा जाए तो इन कंट्रीज़ में आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पाकिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो गल्फ़ कंट्रीज़ के, इवन द पाकिस्तान, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है। अब देखिए की फीचर्स क्या है। अगर अपन बात करें गाज़ा प्लान के, तो इमीडिएट सीज फायर की बात की गई थी। इसराइल का विदड्रॉ, जो अभी इसराइल पर्टिकुलर गाजा के काफ़ी अंदर आ चुका है मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद, उसे वापस अपनी जो आर्मी उसे वापस लाने को कहा था।
हॉस्टेजेस एक्सचेंज के लिए 72 आवर्स दिए गए थे। इवन इसराइल टू रिलीज 250 लाइफ टर्म प्रिजनर्स, 1700 गाजान डिटेनीज, जिसमें इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन बोथ है। फॉर ईच इजरायली बॉडी रिटर्न्स रिमेन्स ऑफ 15 गाजान्स रिलीज्ड। और यहाँ पर देखिएगा जो पूरा प्लान है एक्चुअली में इससे मिलता जुलता है। अब आप ही बाद में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको जीत किसकी देखने को मिलेगी, क्योंकि हुआ ये है कि फिलहाल अगर आप इस ब्लू लाइन को देख पा रहे हैं तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस एट प्रेजेंट इस ब्लू लाइन में है, और यही है अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन इस पीस प्लान के हिसाब से जब हॉस्टेजेस का एक्सचेंज चालू हो जाएगा तो आईडीएफ अपनी इनिशियल विड्रॉल लाइन की तरफ आएगी जहां पर हॉस्टेजेस रिलीज होंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आईडीएफ अब आपको येलो लाइन की तरफ विड्रॉ होते हुए दिखेगी। उसके बाद सेकेंड विड्रॉल लाइन जो रेड लाइन है आईडीएफ वहां जाएगी, और ये होगा आईएसएफ मोबिलाइज्ड पर स्टैंडर्ड इन द ट्रम्प प्लान। तो रेड लाइन में आने के बाद ये फाइनल विड्रॉ रहेगा। इसके बाद पूरी गाजा पट्टी को अगर देखेंगे आप, ये पूरी जो स्ट्रिप है इट इज़ गाजा स्ट्रिप, जिसमें मेडिटेरेनियन सी आपको दिखेगा। मतलब एक प्रकार से गाजा शहर वो शहर था जिसे एक्सेस करने को मिलता था मेडिटेरेनियन सी, काफ़ी स्ट्रेटेजिक है अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो। लेकिन अभी देखिएगा ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर एट प्रेजेंट फिर फाइनली आपकी इसराइल डिफेंस फोर्सेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर याद रखिएगा मेन गाजा स्ट्रिप के अंदर तक का एरिया आईडीएफ ने कैप्चर किया जाएगा इस प्लान के अकॉर्डिंग। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसने सिक्योरिटी बफर जोन बनाने का फैसला किया है। अब सिक्योरिटी बफर जोन के हिसाब से मतलब यहाँ पर अगर किसी को पीस मेंटेन रखना है तो उसका जिम्मा आईडीएफ के पास है, वो किसी भी तरीके का एक्शन इसमें ले सकती है, और यहाँ से वो अपनी जो एक इसराइल की इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, उसे मेंटेन करेगी। तो आप समझिएगा देखा जाए तो चित्त भी और पट्ट भी दोनों इसराइल के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पर आईडीएफ ने एक अच्छा खासा एक स्ट्रिप ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, और जो बचा कुचा एरिया है उसमें हो चुका है मैसिव डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल तबाह हो चुका है वो पूरा का पूरा शहर, जिसमें हो सकता है कि बाद में यूएस और इसराइल दोनों मिलकर कुछ अच्छे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। अब देखिएगा ये पूरा मसला था। अब इसका सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ पर अरब एंड मुस्लिम नेशंस ने ट्रंप के इस आउटरीच को काफ़ी ज़्यादा सराहा है। वैसे तो यहाँ देखा जाए एन एसेंस ट्रंप आउटरीच टू अरब एंड मुस्लिम नेशन while attempting to broker a historic Gaza deal. Hostage prisoner swap element could face domestic political resistance in the Israel. देखिएगा वैसे तो जो इसराइल की राइट विंग है वो ये डिमांड कर रही थी कि किसी भी तरीके से इसराइल को पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब आपने जो एक एरिया कैप्चर कर लिया है आप उसी में रहिए, आप हॉस्टेजेस रिलीज करिए, हॉस्टेजेस को स्वैप करिए, लेकिन जो आपका एरिया आपने कैप्चर करके रखा है ऐसा फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये राइट विंगर्स का बोलना है, जो एक प्रो राइट विंगर है इसराइल के उनके। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यहाँ पर भारत की बात की जाए, क्योंकि भारत का जो ट्वीट आया है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने याद रखिएगा बैलेंस डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल सेट किया है। क्यों? क्योंकि उसने ह्यूमैनिटेरियन पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है वाइल मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद द बोथ यूएस एंड इसराइल बोथ। अब इससे होगा क्या अगर वेस्ट एशिया स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबल ऑयल मार्केट से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड, हो सकता है कि यहाँ पर फिर आपको स्थिरता देखने को मिल जाए। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक फर्स्ट टेंजिबल ब्रेक थ्रू माना जा रहा है गाजा पीस एफर्ट्स में। और ये जब से आपका गाजा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से, तब से लेकर अब तक, हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो पूरी दुनिया प्रेस कर ही रही है। अब उनकी जो एक ख्वाब है, सपना है नोबेल पीस प्राइज़ का, वो भी हो सकता है कि उन्हें मिल ही जाए। कमेंट करके आपको ज़रूर बताने कि आपका इस गाज़ा पीस प्लान के बारे में क्या सोचना है। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा फॉर फर्दर जियो पॉलिटिक्स अपडेट्स। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।